हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी दोस्तों को श्री कृष्ण भगवान की जन्मदिन के उपलक्ष्य में बारंबार बधाई और सभी खुश रहें मेरे कान्हा के आशीर्वाद से और सभी की मनोकामनाएं पूरी हो और सभी दोस्तों का चैनल मोनेटाइज हो और जिनकी जो भी इच्छाएं हैं सभी की इच्छाएं पूरी हो। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो इनके नए रूप के लिए इन्होंने जो अवतार लिया है उसके लिए हम बहुत 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 बधाई मेरे श्री कृष्ण भगवान को। तो फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ना गाने चल रहे हैं इसलिए मैं आपको कहानी सुना दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हुआ कुछ इस तरह से श्री कृष्ण भगवान का जन्म, तो आप सुने। तो एक बारी क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, आपकी जो लीला है वो अपरंपार है। तो और ये जो पृथ्वी है वो अपना भार उतारने के लिए आपके पास उपस्थित हुई है। हम सब इंद्र, दोनों अश्विनी कुमार, वरुण और रुद्र और जितने भी देवी देवता, अग्नि, वायु, सभी देवी देवता यहाँ खड़े हैं। देवेश्वर, आप आज्ञा दीजिए, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम सभी दोषों से मुक्त रहेंगे। तो इस तरह से उन्होंने बोला। फिर श्री विष्णु जी ने अपने श्वेत और कृष्ण दो बाल उखाड़े, ठीक है, और देवताओं से कहा, मेरे ये दोनों बाल भूतल पर अवतार लेके पृथ्वी के भार और कलेश का नाश करेंगे। वासुदेव की पत्नी जो कि देवकी है, उनके 8वें गर्भ से मेरा यह श्याम केश प्रकट होगा और यह कंस का वध करेगा। ऐसा श्री विष्णु भगवान ने कहा, स्वयं श्री नारायण ने कहा। और यह कहकर भगवान श्री हरि जो थे वो अंतर ध्यान हो गए और फिर सभी परमात्मा को नमस्कार करके वहाँ से मेरु पर्वत शिखर पर चले गए और वहाँ से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। कौन? श्री हरि। एक दिन महर्षि नारद ने कंस से जाकर कहा, देवकी के 8वें गर्भ से भगवान विष्णु उत्पन्न होंगे जो तुम्हारा वध करेंगे। यह सुनकर कंस को बहुत क्रोध आया और उसने देवकी तथा वासुदेव को कारागृह में बंदी बना लिया। वासुदेव और देवकी जो थी ना, वो कंस की बहन थी। तो वासुदेव ने यह प्रतिज्ञा की कि देवकी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा मैं उसे स्वयं आपको सौंप दूंगा। किसने? वासुदेव ने बोला। और इस प्रकार उन्होंने अपना प्रत्येक पुत्र कंस को अर्पित कर दिया। हर बार जब भी कंस देवकी का पुत्र होता वो स्वयं जाकर जो है कंस को दे देते और कंस उसकी हत्या कर देता था। तो कितना पाप का भागीदारी बना कंस। श्री हरि ने पहले जैसा आदेश दिया था उनके अनुसार जरा और जननी योग माया ने देवकी के उदर में पहले 6 गर्भ स्थापित करे। किसने? जरा और जननी ने, ठीक है। और 7वें को खींचकर रोहिणी की कोख में प्रवेश दिया। रोहिणी जो कि वासुदेव की दूसरी भार्या है और वो गोकुल में रहती है। उसके बाद साक्षात श्री हरि ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और उसी दिन योग निद्रा यशोदा के उदर में प्रविष्ट हुई। मतलब योग निद्रा जो थी वो यशोदा मैया थी ना, वो भी गर्भवती थी, तो उनके गर्भ में योग निद्रा प्रविष्ट हो गई ताकि उनको पता ही ना चले कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो भगवान विष्णु के अंश का जैसे ही इस पृथ्वी पर जन्म हुआ, जो सभी ऋतुएं जो हैं वो खुशी मनाने लगी, झूमने लगी, नाचने लगी, गाने लगी। तो इस तरह से देवकी के शरीर में इतना तेज आ गया दोस्तों कि कोई भी और जो है उनकी तरफ, देवकी की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता था। और जैसा कि आपने सुना ही होगा और देखा ही होगा, तो इस प्रकार जो है श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। और जो थे वासुदेव स्वयं उसको लेकर कहाँ गए? यशोदा के घर में गए। तो वेद व्यास कहते हैं
देवों के देव श्री हरि के आदेशानुसार जगजननी योग माया ने देवकी के ऊपर उदर में 6 गर्भ स्थापित किए और 7वें गर्भ को खींचकर रोहिणी के उदर में डाल दिया, जो कि वासुदेव की दूसरी पत्नी थी और वो उस वक्त गोकुल में रह रही थी। उसके बाद साक्षात श्री हरि ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और उसी दिन योग निद्रा ने यशोदा की कोख में प्रवेश किया। योग निद्रा जो थी उन्होंने यशोदा की कोख में प्रवेश किया। भगवान विष्णु के अंश के पृथ्वी पर आते ही आकाश में ग्रहों की गति जो थी ना वो यथावत होने लगी। सभी ऋतुएं सुखदायिनी हो गई, खुशी चारों तरफ खुशी छा गई। देवकी के शरीर में इतना तेज आ गया कि कोई भी उसकी ओर जो है फ्रेंड्स आंख उठाकर नहीं देख सकता था। तो आपने जैसा कि देखा होगा फ्रेंड्स, इस बार भी जो है ना ठीक 12 बजे जो है जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, घंटियां बजने लगी और देवता भी जो है ना ऊपर से देखने लगे। मतलब कहते हैं ना कि बरसात होने लगी, ये खुशी की बरसात होती है। तो इस बार भी सेम यही हुआ था। तो देखा फ्रेंड्स आपने किस तरह से जो है श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, तो यही होता है। और इस तरह से जो है क्या हुआ फ्रेंड्स, श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। और ये देखो आप मेरे फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स मैं ना गाना नहीं चला सकती, इसमें दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो मैं चला देती क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है जैसा कि आप सबको पता ही है। और यहाँ पर गाने चल रहे थे। तो ये मंदिर है, ये बड़ा मंदिर है आर्य समाज मंदिर, जो कि आर्य समाज रोड पर है। तो आप लोग देखें, हम लोग जो है ना घूमकर मंदिर की तरफ को गए थे। बहुत बहुत लंबी भीड़ होती है फ्रेंड्स। तो ये मेरी फ्रेंड है पीले सूट वाली, और ये श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिन के लिए उपलक्ष्य में कि अब उनका जन्म होगा उनके लिए उनको नहलाएगी धुलाएगी, फिर उनको नए वस्त्र पहनाएगी। और इस तरह से जो है श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिन को सभी लोगों ने बहुत धूमधाम से मनाया और बहुत अच्छा लगा हमें भी कि क्या कहते हैं उसको, मैंने भी करा, मुझसे भी जितना हुआ मैंने उतना करा। और आप देखते रहें, बने रहें, जाना नहीं और बताना ब्लॉग कैसे लगा। तो ये था फ्रेंड्स पहले टाइम में जो था ना, हर आज भी जब भी इस धरती पर पाप बढ़ेगा तब श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु जो है हर बार जन्म लेंगे, हर बार जन्म लेंगे और हर बार वो जो है दुष्ट लोगों का अंत करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर थोड़े खिलौनों की दुकान में आ गए थे। तो खिलौने हम पूछ रहे थे और प्राइस इनके सही थे, ऐसे लिमिटेड थे। और बाकी जो है श्री कृष्ण भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जगह जगह झांकियाँ, जगह जगह क्या कहते हैं उसको नृत्य प्रस्तुत किए जा रहे थे। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले सभी लोग पूरे भारतवर्ष में या पूरे ही संसार में, बल्कि सब जगह श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा था। और हमारे यहाँ भी और सभी के यहाँ मनाया जा रहा होगा। लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, ये हमारे यहाँ का है। तो आप बताएं, जगह जगह लोगों ने अपने बच्चों को श्री कृष्ण भगवान की तरह सजा रखा है। किसी ने राधा बनाया हुआ है, किसी ने कान्हा जी बनाया हुआ है। तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपने बच्चे को नहीं सजाया होगा। तो स्कूलों में भी एक दिन पहले जो है कार्यक्रम होने लग गए थे। तो देखें फ्रेंड्स, आप बताएं आपको कैसे लगा। तो मैं अभी यहाँ पर जा रही हूँ, थोड़ा घूम रही हूँ, देख रही हूँ कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और इस तरह से यहाँ पे जो है आप देखते रहें, आपको जगह जगह पर श्री कृष्ण और राधा जी नज़र आएंगी। तो यही तो है फ्रेंड्स हमारी भारतीय सभ्यता। और हमारी सभ्यता इतनी ऐसी है कि लोग जब सिर्फ भगवान प्रभु को मानते हैं तो उन्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक इसी तरह अगर हम सच में भगवान को मानते हैं तो हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा, जैसा कि मैंने वर्णन किया था, अभी आपको कहानी सुनाई कि श्री कृष्ण भगवान का जन्म किस तरह से हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। जब जब हमारी पृथ्वी के ऊपर भार पड़ेगा तब तब पृथ्वी जो है प्रभु के पास जाएगी, भगवान विष्णु के पास, जो कि सभी हम जितने भी हैं सभी उन्हीं के रूप में हैं, जितने भी भगवान हैं सब उन्हीं के रूप में हैं, उन्हीं के रूप हैं। तो इसीलिए जो है सभी देवी देवता जो हैं किसके पास गए, श्री हरि विष्णु के पास गए, नारायण के पास गए। और उन्होंने बोला कि हे प्रभु, जो है ये जो धरती है ये नहीं उठा पा रही है इस धरती का भार, तो आप कुछ करें। तब श्री कृष्ण भगवान ने जैसा कि मैंने कथा में बताया कि अपने 2 बाल तोड़े
और ये देखिए दोस्तों, श्वेत और श्याम बाल तोड़े और उन्होंने इस तरह से जो है पृथ्वी में बुरे लोगों का अंत करा। और आप देखते रहें। और अब हम लोग घर जा रहे हैं, बहुत थक गए हैं, खूब घूमे। मैं तो बहुत जगह गई, बहुत सारे मंदिरों में गई, और ये अलग अलग मंदिरों का है एक्चुअली। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे ये रात के हो गए 11:30, हाँ 11:30 बज गए थे। और ये देखिए हम लोग सभी यहीं पर हैं, हम घूम रहे हैं। तो आप देखते रहें, बने रहें। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं फ्रेंड्स? मेरी दुविधा है कि मैं इसमें गाने नहीं चला पाई, क्योंकि कॉपीराइट का बहुत डर लगता है। तो हमें जो भी करना है अपना करना है, किसी की नकल नहीं माननी है। तो इसीलिए फ्रेंड्स बताना आपको ब्लॉग कैसे लगा। ब्लॉग फुल वॉच करा करें, उसको आधा ना छोड़ें, चाहे कोई भी हो। और जो न्यू दोस्त हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट के द्वारा बताएं कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। हमें आपके कमेंट जो है देखकर बहुत अच्छा लगता है। आप बुरे कमेंट करें चाहे अच्छे करें, हमें सभी कमेंट जो है हम सर आँखों पर लेंगे। कि हमारे व्यूवर्स जो हमको देख रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमें देख रहे हैं। भले वो नेगेटिव कमेंट करें, नो प्रॉब्लम, नो इशू, कमेंट करो और खुश रहें। सभी की मनोकामनाएं पूरी करें मेरे कान्हा जी, सभी की मनोकामना पूरी करें मेरे कान्हा जी। तो बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय।